बिहार में एईएस से बच्चों की अफवाह का सिलसिला जारी है। दिमागी बुखार कई घरों के चिराग गुल कर चुका है। अब तक 155 बच्चों की इस बीमारी ने जान ले ली है। सिर्फ मुजफ्फरपुर में 124 बच्चों की हलाकत दिमागी बुखार से हुई है। कई बच्चे एईएस यानी एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम से मुतासिर हैं, जिनका इलाज मुख्तलिफ अस्पतालों में चल रहा है। रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, लगातार ये मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अगर बात सुविधाओं की कर ली जाए तो हमने देखा था कि कैदी वार्ड को आईसीयू में तब्दील किया गया है, उसके बाद भी कोई रोकथाम नहीं हो पा रही है। आखिर क्या इंतजामिया कर रही है? देखिए सना, जो पहले स्थिति थी उससे स्थिति थोड़ी बदली है और निश्चित रूप से जो मौत के आंकड़े हैं उसमें अब गिरावट देखी जा रही है, लेकिन मौत पर विराम नहीं लगा है। आंकड़े की सबसे पहले बात कर लेते हैं। फिर अब तक 121 बच्चों की मुजफ्फरपुर में मौत हो चुकी है और 406 मरीज अब तक मुजफ्फरपुर में एडमिट हैं एसकेएमसीएच और केजरीवाल अस्पताल में। तो निश्चित रूप से जो गिरावट है पिछले 48 घंटे में धीरे धीरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, लेकिन जो अधिकारी हैं या फिर जो अस्पताल प्रशासन है उनकी ओर से संसाधन मुहैया कराने में असमर्थता जताई जा रही है। अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अस्पताल में हर बेड पर जो है जो मरीज हैं उनकी तादाद ज्यादा है, यानी एक बेड पर 2 मरीज हैं। मीडिया की एंट्री बंद कर दी गई है, क्योंकि आईसीयू में मीडिया के जाने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया था। हम भी उस चीज की मुखालफत नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से स्थिति उत्पन्न हो गई थी एसकेएमसीएच में, जो अफरा तफरी का माहौल था उसमें थोड़ी कमी आई है। और ओआरएस का घोल हो या फिर ग्लूकोज हो, तमाम जो पीएससी सेंटर हैं वहां पर मुहैया कराई गई है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर से दूर बोछा पीएससी में मौजूद हैं। ये बोछा पीएससी है और देख सकते हैं कि बोछा पीएससी में भी सुबह सुबह जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं बच्चे को थोड़ी भी बीमारी का शक होता है, थोड़ा भी बुखार होता है तो लोग दौरे दौरे अस्पताल पहुंच जाते हैं ताकि चमकी ना हो। ये डाउट लोग दूर कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर का एसकेएमसीएच अभी फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है अभी अधिकारियों की मॉनिटरिंग में है। स्वास्थ्य विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन कई सवाल हैं। जो दावे किए गए थे कि चमकी बुखार या फिर उस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा, कंट्रोल होने में काफी देर हो गई और बिहार में 150 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई और मौत का तांडव देखती रह गई सरकार। खुद नीतीश कुमार पहुंचे, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री आए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आए, लेकिन जो स्थिति थी उसमें बदलाव नहीं देखा गया। यानी संसाधन कम है, मरीज ज्यादा है, तो कुल मिलाकर जो चमकी बुखार है उसका कारण पता नहीं चल पाया है और लगातार मौत होती जा रही है। ऐसे में आरोप लीची पर लग रहा है, आरोप आपको कुपोषण पर लग रहा है। फिलहाल जांच टीम भी अपना काम कर रही है, देश विदेश की जांच टीम जुटी हुई है। जो डॉक्टरों की संख्या की बात कर लें, यहाँ काफी कम संख्या में डॉक्टर थे, बेड की संख्या कम है। फिलहाल बाहर से तकरीबन 22 डॉक्टर मंगवाए गए हैं। दिल्ली का सफदरगंज हॉस्पिटल हो, पटना का एम्स हो, दिल्ली का एम्स हो या पटना का एनएमसीएच हो, वहां के चाइल्ड के पीडियाट्रिक्स के जो एचओडी हैं वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो बदलाव है, जो हालात है, उसको काबू में लाने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि मानसून के आगमन के साथ ही इस बीमारी का अंत हो जाता है। तो अब इंतजार कर रहे हैं अस्पताल प्रशासन कि मानसून का आगमन हो, टेम्परेचर में जो कमी आएगी, नमी आएगी, तो निश्चित रूप से ये बीमारी जो है खुद भाग जाएगा। हालांकि दुआओं का दौर भी जारी है। कई जगह पर मुजफ्फरपुर से लेकर बिहार के अन्य जिलों में दुआओं का दौर जारी है, ताकि जो मासूम बच्चे जो लगातार असमय काल के गाल में समा रहे हैं, माँ का गोद सूना हो रहा है, तो ऐसे में दुआओं का दौर भी जारी है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि निश्चित रूप से ये बीमारी जो है ये दूर चला जाए, फिर 2020 में इसका सामना नहीं करना पड़े और आंकड़े में जो है फिर से गिरावट देखी जाए। सना, जाहिर सी बात है, हम यही दुआ करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस बीमारी पर काबू पाया जाए और अस्पताल में जिस तरीके से सहूलियात की कमी है उसे भी पूरी किया जाए और ये आंकड़े जो है मौत के वो कम होते हुए दिखाई दे। बेहद शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात से बातचीत करने के लिए।